23,425 आज का इंट्राडे हाई है निफ्टी का, और आपने जो लेवल बताया था सुबह 23,422 तक जा सकता है, वही लेवल हमने टच किया। उसके बाद से थोड़ी सी हमने गिरावट देखी। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से अभी तक प्राइस एक्शन है, ब्रेंट 92 के आसपास काम काज कर रहा है, वो एक अच्छी चीज है। तो अब कैसे नेविगेट करें और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? वेल थैंक्स श्रेया, गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए श्रेया, क्या है ना कि दो तीन चीजें अभी भी दुविधापूर्ण है। देखिए, एक तो बैंक निफ्टी एक दिन चला, दूसरे दिन चला, इट वाज थर्ड डे, है ना, तीसरा दिन था ये। दूसरी बात, क्रूड 92 पे है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन दैट न्यूज़, दैट आई थिंक वो खतरा, वो फियर जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी है। और तीसरी चीज़ जिसने थोड़ा सा श्रेया सेंटिमेंट खराब किया, और मैं मानता हूँ ज़्यादा खराब उसने ब्रेथ करी, मिड कैप और स्मॉल कैप। वो जो एमफी के आंकड़े हैं ना श्रेया, आज और स्मॉल कैप में और मिड कैप में जिस तरीके से निवेशकों का थोड़ा सा ट्रस्ट कम हुआ ना, मेरे ख्याल से वो आंकड़े आए थे श्रेया करीब 10-10 बजे के आसपास, और तब से ही ये श्रिंक जारी है। इसने स्ट्रीट का मूड थोड़ा बिगाड़ा है, और जब से ये आंकड़े आए थे श्रेया, तब से ये मिड कैप और स्मॉल कैप सिंक कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी देखिए हावी तो होती है, सेंटिमेंट को थोड़ा सा खराबी करती है। गौरांग जी, आज आपने एमफी डेटा देखा होगा, मई का म्यूचुअल फंड डेटा आया। लार्ज कैप में इनफ्लो घटे हैं, मिड कैप में इनफ्लो घटा है, स्मॉल कैप में घटा है, एसआईपी भी थोड़ी घटी है, हालांकि 31,000 के आसपास कायम है। लेकिन इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप? और उस आंकड़े के बाद, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, थोड़ा ना मार्केट पर भी उसका नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिला, थोड़ा सा ब्रेथ खराब हुआ। तो क्या ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कहेंगे, इन्वेस्टर बिहेवियर कहेंगे कि जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 2 साल से कोई रिटर्न दिया नहीं है? क्या टेक होगा आपका एमफी डेटा पर? श्रेया जी, इस 2 साल में ऐसे भी कई महीने रहे जहां पर ऐतिहासिक स्तर पर पैसे आए हैं म्यूचुअल फंड्स के पास। तो केवल मात्र 1 महीने के आंकड़े को देख करके अगर आप अपनी निवेश की रणनीति में बदलाव करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से सूझबूझ और समझ वाली रणनीति नहीं होगी। और एज अ डिस्क्लोजर, मैंने कई बार ये कहा है हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर और सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार और सीएनबीसी टीवी 18 पर के मेरी महीने में 4 एसआईपी जाती है। इस महीने एक नई एसआईपी मैंने शुरू की है। तो मेरा योगदान तो बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहा है जहां तक इनफ्लोस का सवाल है। और मैं दरखास्त करूंगा आपके दर्शकों को और निवेशकों के, इस प्रकार के माहौल में आपको अपनी एसआईपी तो निरंतर जानी चाहिए, लेकिन हो सके तो उसको बढ़ाना चाहिए, या फिर नए म्यूचुअल फंड आपको समझ में आता है तो वो भी शुरू करना चाहिए। इस आंकड़े को देख करके, 1 महीने को आंकड़ों को देख करके आपको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार के बाजार और माहौल होता है श्रेया जी, जहां पर आप डटे रहते हैं, और अगर आपको विश्वास है कि लंबी अवधि में बाजार यहाँ से सकारात्मक रुझान लेकर के आएगा, तो इसका सकारात्मक परिवर्तन जो है आपकी निवेश की गई पूंजी और उस पर किए गए मुनाफे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि आपको ज्यादा यहाँ पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए इस आंकड़ों को, या ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। गौरांग जी कह रहे हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। श्रेया, असल में हुआ क्या था, मेरी भी ना एक एसआईपी मिस हो गई थी पिछले महीने। मुझे नहीं मालूम इतना इम्पैक्ट पड़ गया उसी का इम्पैक्ट पड़ा है। आपने क्यों मिस किया? गौरांग जी ने एक एसआईपी बढ़ाई, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मेरा भी एक मिस हो गया था उसका सर। मुझे 16 जून तक दोनों भरने हैं, मई के भी जून के भी है। खैर, ऑन द लाइटर नोट ये बात कर रहा था मैं, बट ठीक है। बट गौरांग, एक बात बताइएगा, जो आपके गोल्ड और सिल्वर के एसआईपीज हैं उन पे क्या करना चाहिए? आई मीन, एक वाकई एक ऐसा दौर जब इन्फ्लेशन बढ़ना, दूसरा बात, गोल्ड एक यील्ड देने वाला एसेट नहीं है ना, इन प्रिंसिपल। और यूएस में जिस तरीके से यील्ड बढ़ रही है, जिस तरीके से सेकंड हाफ में वहां पे रेट हाइक की बात हो रही है, ग्राउंड पूरा तैयार है, स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट, अभी थोड़ा सा क्या अपने आप को ट्रिम डाउन करना चाहिए गोल्ड सिल्वर पर? मैं ये मानता हूं वीरेंद्र के, पहले तो सोने और चांदी में जो निवेश होता है, चाहे वो आप सीधे सीधे करें या फिर म्यूचुअल फंड या ईएलएसएस ईटीएफ द्वारा करें, क्षमा चाहता हूँ, ईएलएसएस का ईटीएफ द्वारा करें, या फिर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स के द्वारा करें, वो निरंतर होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों प्रकार ऐसे हैं, एसेट क्लासेस ऐसे हैं वीरेंद्र, जो आपको शायद 1 साल 2 साल या 3 साल कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे जहां थे वहां टस के मस रहेंगे। लेकिन जब चाल आती है इसमें वीरेंद्र, और ये मैं इतिहास बता रहा हूँ पिछले कुछ सालों का जो रुझान आया है, तो उस साल में जब ये चलना शुरू करते हैं तो ये 2 गुने से ऊपर हो जाते हैं, और हमने ये अभी अभी देखा था। और ये एक ऐसा एसेट क्लास है गोल्ड एंड सिल्वर, जिसको आपको
3 या 5 साल के नजरिए से देखना चाहिए। साल, 1.5 साल, 2 साल ये पर्याप्त समय सीमा नहीं होगी। और वास्तविकता ये भी है, मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़े हैं, अब ये कितने सत्य या असत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले 3 या 5 सालों में चांदी के और सोने के दाम यहाँ से और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो और एक बात ये भी है, जैसे अनुशासन होता है ना वीरेंद्र बाजार में, कि आप अलग-अलग एसेट क्लासेस में निवेश कीजिए ताकि आपका जोखिम जो है वो फैल जाए। किसी एक एसेट क्लास में आप निवेश कर देते तो जोखिम बढ़ जाता है। तो मैंने हर बार हमारी जो निवेशकों को जागरूक करने का अभियान हम चलाते हैं, उसमें मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो उस 100 में से 15 या 20 रुपया गोल्ड रिलेटेड या सिल्वर रिलेटेड एसेट क्लासेस में आप निवेश बिल्कुल करिए। वीरेंद्र जी, जो हरा रंग था अब वो लाल में तब्दील हो गया है। निफ्टी फ्लैट, इनफैक्ट इन रेड, आपको 20 अंक नीचे नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी इन रेड और इसने भी बढ़त गवाई, फ्लैट है। क्लोजिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे हमने, वो कहाँ, ब्रेथ भी काफी खराब हो गई, तो ये क्लोजिंग अब किस साइड जा रही है सर? देखिए श्रेया, मैं इसको टेक्निकल पैटर्न से पढ़ना चाहूँगा। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ फेलियर एट टेंडेम, है ना। ये जो आज का इंट्राडे हाई है, जैसे कि मैंने आपको 2 बजे समझाया था, और मैं कह रहा था कि बुक कर लिया तो बाहर निकलिए, अब आप डिप का इंतजार कीजिए। मैं इस डिप को कैसे रीड करूंगा श्रेया? बात ये है कि इट्स 23223, है ना। आप आज के सबसे बड़े पुट राइटर के जोन के ऊपर आके रिट्रेस हो गए हैं। ये निफ्टी का सबसे बड़ा पुट राइटर जोन 23200 फॉर टुडे एज वेल एंड यस्टरडे, जो 16 जून के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हो रहा था। और निफ्टी बैंक पर भी ये 55,000 क्या है, वही है सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। श्रेया, एट 91 क्रूड ये प्राइस बिहेवियर नहीं होना चाहिए था इस बाजार का। जिस चीज़ को आप इतने दिन से जिसकी मुराद कर रहे थे कि भैया हो जाए, और वो होने के बाद भी अगर आप सिंक कर रहे हैं, सिंपली इसका मतलब ये है कि रोज़ बरोज़ जो आप एफआईएस की सेलिंग फिगर देखते हैं, उसके अगेंस्ट आपको डिफेंड करती है डीआईएस का बाय। बाजार मेरे ख्याल से श्रेया, आज ये जो एमफी के आंकड़े हैं ना, ठीक है, एसआईपी स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट लमसम अमाउंट का डिप, इतना बड़ा डिप जो आशीष समझा रहे थे स्क्रीन पे, हाफ, ये मेरे ख्याल से बाजार को आज तंग कर रहा है। और दिस इज सीरियस अनवाइंडिंग, इट्स ए कंप्लीट फेलियर इन निफ्टी एट 10 डे। तो मैं शायद कोई ट्रेड नहीं लूंगा अभी यहाँ पे, मैं ये फिर बोलूंगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक थे, आप ही अकेले वीक पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग का व्यू भी नहीं लूंगा, बट वी विल गो न्यूट्रल इन बोथ इंडिसेस। बट ये प्राइस बिहेवियर श्रेया चुभने वाला है, परेशान करने वाला है, स्पेशली एमपी के डिजिट्स के बाद, नंबर्स के बाद। अच्छा सर, अब मैं ना थोड़ा म्यूचुअल फंड के आंकड़े समझना चाहती हूँ। जिस तरह के नंबर्स आए, हमने सुबह तो बता दिया दर्शकों को, लेकिन आपकी एनालिसिस क्या है? पहले नंबर्स बताएं और फिर बताएं क्या रीड किया। देखो, नंबर्स में 2-3 जो काम के नंबर से पहले समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो हल्का सा घटा है, करीबन 82 लाख करोड़ के आसपास का था पिछले महीने में, अप्रैल में, और मई में 81.5 लाख करोड़ के आसपास का 30-40 हज़ार करोड़ घटा है, विच इज़ फाइन, कोई बड़ी बात नहीं। इक्विटी फंड का AUM घटा नहीं है, 36 करोड़ था, 36 करोड़ के पार निकला। जितना ओवरऑल AUM घटा उतना इक्विटी का बढ़ा है, बराबर है। इंपॉर्टेंट नंबर जो सबसे इस महीने का टॉक ऑफ द टाउन है, वो नंबर ये आपकी स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा नंबर। इक्विटी फंड का निवेश अप्रैल के मुकाबले में मई में घटा है। अप्रैल में कितना आया था? 38,440 करोड़, और मई में कितना आया? 22,900 करोड़। तो 2 चीज़ें इसको ध्यान में रखें। पहली बात, मई के महीने में निवेश घटा है, नया पैसा आना, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा निकला है। देखो, दोनों में फर्क है, नया पैसा कम आना और पैसा निकलना। सही बात है, हाँ। 38,000 करोड़ के सामने 23,000 करोड़ ही आया, यानी कि कम आया, लेकिन आया है, निकला नहीं है। सो पहले तो इतनी दुखी मत हो जाओ कि पैसा, हे भगवान, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने पैसा निकाल दिया, ना, निकाला नहीं है, थोड़ा कम डाला, फेयर इनफ। कम डाला, क्यों डाला है? अरे भाई, इतना मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, इधर आपका रुपया इतना गिर रहा है, फिस्कल डेफिसिट और ये वो 50 झंझट, डर, महंगाई, तो नहीं डाल रहे पैसा, डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, तो इसलिए नहीं डाला, सिंपल सी चीज। ये तो हो गई कोई जो मार्केट का मूड, माहौल, टाइमिंग देख के पैसा लगता है, अच्छा लग रहा तो डालेंगे, नहीं लग रहा तो नहीं डालेंगे। ये उन लोगों ने कम डाला पैसा, क्लियर है। लेकिन वो लोग जो डिसिप्लिन्ड है, तरीके से पैसा लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, वो है SIP इन्वेस्टर्स। करेक्ट। उनकी उनकी तरफ से कहीं कोई उनके मूड माहौल में बदलाव नहीं है। उनकी तरफ से जितना अप्रैल में पैसा आया था उतने मई में आया, सिर्फ 200 करोड़ कमाया है, 200 भी नहीं, 150 करोड़, विच इज़ नथिंग। तो लगभग SIP का इन्वेस्टमेंट बरकरार। तो SIP इन्वेस्टर जो समझदार है, मैच्योर है, डिसिप्लिन है, अपने डिसिप्लिन से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
नए SIP 7 करोड़ से ज़्यादा खुले हैं। 7 करोड़ 20 लाख नई SIP खुली है। नया जी, आप जैसे लोग काफ़ी खुलवा रहे हैं, आप देखिए। हाँ, इतनी SIP नहीं खुली है। नए अकाउंट भी खुले हैं ज़्यादा। पहले 51 लाख अकाउंट बंद हुए हैं, 64 लाख अकाउंट खुले हैं। SIP स्टॉप रेशियो 95% के आसपास। तो SIP के नंबर में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो लमसम पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर जो टाइमिंग करते हैं, वो नहीं लगा रहे बाजार के मूड माहौल के साथ, विच इज़ फाइन। कोई ऐसा बहुत सारे लोग अब इसमें नेगेटिव हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अरे यार पैसे ही नहीं आ रहा, इतना ही आया। अरे 22,000 सोचो, अब अगर इससे डर लगता है किसी को तो सोचो 22,000 निकलेंगे उस दिन क्या होगा आपका, है ना। तो इसलिए नंबर इतने कोई ऐसे खराब नहीं। हाँ, बहुत अच्छे नहीं है, ये नहीं कह सकते बहुत बढ़िया वाह क्या नंबर है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा कम आया, विच इज़ फाइन। हर महीने आप सेम नहीं आ सकते ना। अच्छा, एक सा क्लैरिटी चाहिए थी, ये मिड और स्मॉल कैप को आज क्या हो गया, ये क्यों गिर गए? देखो, सिंपल सी चीज़ है कि अभी काफ़ी स्टॉक्स मिड स्मॉल कैप में भी पहले कैसा था, जो पैसा आराम से बनना था वो इजीली वाला तो बन गया। अब बहुत सेलेक्टिव होके बन रहा है, और अब मार्केट भी ऐसे लेवल पे आ गया कि हर चीज़ सस्ती नहीं है। मतलब आज से 1000 पॉइंट नीचे आपको 22,200 पे निफ्टी में कुछ भी खरीद लो, सस्ता था। अब 23,200 पे उतना सस्ता नहीं है। उसमें कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो अच्छे वो तो चल भी चुके हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मोड में है। ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, और अच्छे तो नहीं है, ये दिख भी रहा है। ओके।